बिजली का 440 वोल्ट का झटका, बिजली ने आवाम पर फिर बिजलियां गिरा दी। बिल देखकर करंट लगेगा। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में ₹1.68 फी यूनिट इजाफा कर दिया। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत तवानाई की जानिब से भिजवाई गई थी। कल से पेट्रोल की कीमत फी लीटर ₹5.90 और डीजल की कीमत में फी लीटर ₹10.25 इजाफे का खदशा है। उगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसान पोर्टल का इजरा कर दिया। कहा कि इंसाफ कमजोर को चाहिए होता है, ताकतवर को NRO चाहिए होता है। ताकतवर के आगे छोटे किसान की नहीं चलती। किसान लंदन में फ्लैट नहीं लेगा, वो अपनी ज़मीन पर ही काश्त करेगा। किसानों की इमदाद मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल मुमकिन बनाने के लिए किसान पोर्टल अहम किरदार अदा करेगा। किसान पोर्टल के तहत विफाक और सूबाई सतह पर मुतल्लिका इदारों में कुल 123 डैशबोर्ड्स कायम किए गए हैं। दुनिया में जाकर देखें बल्दियाती इदारे किस तरह काम करते हैं। आपको काम करना होता तो सड़कों पर भी बैठकर कर लेते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का पंजाब के बल्दियाती इदारों की गैर फाली पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान मेयर लाहौर से मुकालमा। मेयर लाहौर ने कहा कि हमारी सहूलत कारी के लिए पंजाब हुकूमत कुछ नहीं कर रही। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके लोग खुद ही काम करना नहीं चाहते। चीफ जस्टिस सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पर बरहम। कहा मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने अब तक क्या काम किया है। दिसंबर तक बल्दियाती हुकूमतों की मियाद खत्म हो जाएगी। आपको कुछ मालूम ही नहीं। आप अदालत तफरी करने आए हैं, आपको अदालत से सीधा जेल भेज देंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और तशद्दुद की तमाम हदें पार। मुसलमानों की नस्लकुशी, गैर कानूनी हिरासत, मुसलमानों को नौकरियों से निकालने और हुर्रियत रहनुमाओं के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात के खिलाफ आज मुकम्मल हड़ताल। भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज और रैलियां शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक मुकम्मल ब्लैकआउट किया जाएगा। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कश्मीरियों के कत्लेआम की अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी तहक़ीक़ात का मुतालबा। बरतानिया बैंक फ्रॉड की दुनिया का दारुल हुकूमत बन गया। हाथ की सफाई दिखाने वालों ने रवां साल के पहले 6 माह में लोगों के $1 अरब उड़ा लिए। धोखेबाजी में भारत और मगरबी अफ्रीका के शहरी मुलविस निकले। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में स्कीम्स और फ्रॉड के केसेस लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा हुए। बड़ी वजह सार्फिन का पर्सनल डेटा इंटरनेट पर बड़ी तादाद में अपलोड करना है। जराइम पेशा अफराद ने बैंक सार्फिन के अकाउंट्स तक रसाई हासिल करके रकम चोरी की। जराइम से निमटने के लिए बरतानवी हुक्काम का फेसबुक, गूगल, अमेजॉन और ईबे से राबता। फ्रॉड की रोकथाम का मुतालबा। मिशन वर्ल्ड T20 के लिए कौमी T20 स्क्वाड दुबई रवाना हो गया। स्क्वाड में 15 खिलाड़ी, 3 ट्रैवल रिजर्व और सपोर्ट स्टाफ के अरकान शामिल। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान टीम 24 अक्टूबर को पहला मैच भारत के खिलाफ खेलेगी। कप्तान बाबर आजम का पैगाम, कहा शायकीन की सपोर्ट सबसे बढ़कर है। टीम के साथ खड़े हों और उसके लिए दुआ करें। पाकिस्तान टीम पर यकीन रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क भर में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2% रिकॉर्ड। 1100 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.5% से ज्यादा रिकॉर्ड। लाहौर में शरह 3.7, फैसलाबाद में 2 और रावलपिंडी 1% रही। पंजाब में डेंगू से बचाव के लिए महकमा सेहत का सरगर्मियां तेज करने का हुक्म। सूबे में डेंगू के मजीद 508 मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 373 अफराद बीमार। सूबाई महकमा सेहत के 2 इदारों में डेंगू आदादो शुमार में फ़र्क बरकरार। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मुताबिक सूबे में डेंगू से 18 अमवात हुई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का 23 अमवात का दावा। इस्लामाबाद में डेंगू का एक और मरीज इंतकाल कर गया। दारुल हुकूमत में अब तक डेंगू से मरने वालों की तादाद 6 हो गई।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि DGISI की तकर्री के मामलात मुकम्मल तौर पर तय पा चुके हैं। तकर्री का फैसला एतमाद की फ़ज़ा में जल्द होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर हैं। मुल्क की तारीख में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कभी इतने अच्छे नहीं रहे जितने आज हैं। वज़ीर-ए-आज़म के आर्मी चीफ से खुशगवार ताल्लुकात हैं। एक सवाल पर फवाद चौधरी ने कहा कि वो ये नहीं बता सकते मामला 24, 48 या 72 घंटों में हल होगा। टाइम वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने बताना है, बताया तो वो बता सकेंगे। उनके पास फिलहाल सिर्फ ये इत्तला है कि मामला खुशअस्लूबी से तय हो जाएगा। बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद का सामना करने वाले वज़ीर आला जाम कमाल का इस्तीफा देने से इनकार। 2-3 दिन में असम्बली का इजलास बुलाने का ऐलान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें ऐवान में अक्सरियत हासिल है। जब तहरीक अदम एतमाद आएगी तब असल नंबर सामने आ जाएंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा ज़हूर बुलेदी का कहना है कि जाम कमाल अक्सरियत की हिमायत खो चुके हैं। उनके पास 26 जबकि हमारे पास 40 से 45 अरकान मौजूद हैं। हमारे इत्तेहादियों ने जाम कमाल से नहीं बलूचिस्तान अवामी पार्टी से इत्तेहाद किया है। पूरा यकीन है कि इत्तेहादी और अपोजिशन जमातें हमारे साथ हैं। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की दौरा वाशिंगटन के दौरान आलमी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। शौकत तरीन ने कहा कि तवानाई के शोबे में भी इस्लाहात लाई जा रही हैं। गर्दिशी कर्ज़ों को कम करने की कोशिश भी शामिल है। MD वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताउन मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ रशीद कहते हैं कि पिछले 14 माह से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर ही नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी ज़ात को पाकिस्तान से बड़ा समझते हैं। फ़ौज में तैनाती वाले फैसले पर हुकूमत ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनाया हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात एक रस्मी सी मुलाकात थी। साबिक मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने लंदन हाई कोर्ट में ब्रॉडकास्टर और वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक अहलिया रिहाम खान के खिलाफ हत्तक इज़्ज़त का मुकदमा जीत लिया। रिहाम खान ने जुल्फ़ी बुखारी को मुकदमे के अखराजात और हर्जाना अदा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। इल्ज़ामात पर मुआफ़ी मांग ली। हरनाई और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके शिद्दत 3.3 रिकॉर्ड की गई। शहरी खौफज़दा होकर घरों और खैमों से बाहर निकल आए। रेस्क्यू टीमें अलर्ट। ज़िला इंतज़ामिया ने ज़लज़ला मुतासरीन का इमदादी सामान ज़िले से बाहर ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी। खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ा दी जाएगी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में चुप ताज़िये के जुलूस। कराची में मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर ख़त्म हुआ। MA जिन्ना रोड नुमाइश से टावर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रास्ते बंद होने से शहर में शदीद ट्रैफिक जाम रहा। चुप ताज़िये के मौके पर आज कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, लाड़काना, नवाबशाह और खैरपुर में रात 12 बजे तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी रहेगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। FBR के तर्जुमान का कहना है कि टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 23,50,000 से ज़ायद हो गई है। शाहरुख खान का बेटा कैदी नंबर 956 मनशियात केस में गिरफ्तार। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल में कैदी नंबर मिल गया। मुंबई की अदालत से दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज होने के बाद आर्यन खान को आर्थर जेल के बैरक में मुंतकिल कर दिया गया। शाहरुख ने बेटे को जेल कवायद के मुताबिक कैंटीन अखराजात के लिए 4,500 रुपये भिजवाए हैं। हिदायतकार की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर तनकीद। कहा, मीडिया और NCB ने आर्यन खान को सुपरस्टार बना दिया। दुनिया भर में आज सफ़ेद छड़ी का दिन मनाया जा रहा है। सफ़ेद छड़ी नाबीना अफराद को चलने फिरने में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। दिन मनाने का मकसद नाबीना अफराद को दरपेश मसाइल और मुश्किलात के मुतालिक माशरे को आगाही फराहम करना है।
पेशावर फैल्कन्स या बन्नू पैंथर्स, कौन बनेगा खैबर पख्तूनख्वा हॉकी लीग का चैंपियन? फाइनल आज खेला जाएगा। इवेंट का फाइनल जियो सुपर पर नशर किया जाएगा। ऊंचे नीचे रास्तों पर दौड़ती शोर मचाती गाड़ियां, आगे निकलने का जुनून। गवादर में चौथी ऑफ रोड जीप रैली में ड्राइवर पुरजोश। रैली में 6 खवातीन समेत 100 रेसर्स शरीक। ऑफ रोड जीप रैली 17 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मारूफ बरतानवी मुसव्विर बैंक्सी का फनपारा गर्ल विद बलून 1 करोड़ 80 लाख पाउंड यानी तकरीबन 4 अरब 36 करोड़ 57 लाख रुपए में नीलाम। ये रकम नीलामी के अंदाजे से 4 गुना ज्यादा है। और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम आज अपनी 27वीं सालगिरह मना रहे हैं। साथ ही क्रिकेटर्स की बाबर आजम को मुबारकबाद।